एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जो हैम्पर और डियाना है वो एक साथ हैं और शायद उसी एडवेंचर से वापस आ रहे होते हैं। जो हैम्पर डियाना को लीको के उसके ग्रैंड मास्टर के ग्रैंडसन यानी कि मैथ्यू की मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है और उसी के चलते जो हैम्पर है वो डियाना को एक राज की बात भी बताता है कि जो स्पिनर है उसने जो लूशियस के 6 पोकेमॉन थे उनमें से ब्लैक राइकोसो को छोड़ के सबको अपने कब्जे में कर लिया है और अब शायद वो राइजिंग वोल्सर्स जो है उन पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। जिसके बाद डियाना को ये सब पता नहीं होता और उसी के बाद जो डियाना और हैम्पर है वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ इसी के बाद नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि उरुतो जो है वो भी एक्सप्लोरर्स का पीछा कर रहा होता है और उसी के चलते वो पहुंच जाता है उनके हाइड आउट पे, जहाँ पे उरुतो उन दोनों जो एक्सप्लोरर्स के मेंबर उनका पीछा करता है और उनके पीछा करते करते वहाँ हाइड आउट के अंदर चले जाता है, जहाँ पर वो देखता है स्पिनल को, जिसके बारे में उसको अभी तक पता नहीं होता। उसको लगता है वो भी एक एक्सप्लोरर से कोई मेंबर है, बट असल में जो स्पिनल है वो अब एक्सीड कंपनी का और एक्सप्लोरर्स का हेड और मास्टरमाइंड होता है। बट इसी के चलते जो उरुतो है वो वहीं स्पिनल के द्वारा पकड़ा जाता है, बट पकड़े जाने से पहले वो किस तरीके से अपने सेबलाइट को वहाँ से भागने में मदद करता है। जिसके बाद ही जो स्पिनल है वो उरुतो को एक प्रिजन सेल में मूव करने के लिए कहता है, जहाँ पे उसी रास्ते के बीच में उरुतो जो है वो देखता है कि जो स्पिनल है उसने कुछ पोकेमॉन्स को जो है वो पकड़ रखा है और वो जो पोकेमॉन है वो लूशियस के पोकेमॉन होता है, जिनको उसने एक क्यूब साइज जो प्रिजन या सेल होता है उसमें कैद कर रखा होता है। और उसी के बाद जो है एक्सप्लोरर्स के मेंबर्स हैं वो उरुतो को उसके सेल में मूव कर देते हैं और वहीं पे लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो रॉय है वो उरुतो को ढूंढ रहा है और उसके हाइड आउट के पास में पहुंच चुका होता है कि तभी जो सेबला है वो हमारे हीरोज़ के पास आता है और उनको इशारा करता है कि जो उरुतो है वो कुछ खतरे में है और उसी के बाद रॉय को उसी एक्सप्लोरर के हाइड आउट तक लेके चलता है, जहाँ पे दूसरी तरफ जो स्पिनल है वो ये सब देख ही रहा होता है। उसको पता होता है कि जो रॉय है वो वहाँ उसके हाइड आउट पे आ चुका है और इस बार जो स्पिनल है उसके पास अपना एक प्लान होता है कि वो राइजिंग वोल्सर्स को उनके अर्लियर स्टेज में ही ख़त्म करना चाहता है। जो गलती गिब्बियन ने की वो नहीं दोहराए। इसी के बाद नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि जो रॉय है वो उरुतो को बचा लेता है और वो उसको सेल से बाहर ले जाने में मदद भी करता है, बट उसी रास्ते के बीच में वही दो एक्सप्लोरर्स के मेंबर्स हमारे हीरोज़ का रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं और इसी के बाद उनके पास और कोई चारा होता नहीं बट बैटल करना होता है। और ये जो बैटल होती है ये अभी तक इस सीरीज़ की वन ऑफ द बेस्ट बैटल है, क्योंकि इस बैटल में वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो कि एक बैटल में होनी चाहिए। ये बैटल की स्टार्टिंग में ही जो एक्सप्लोरर्स हैं वो अपने पोकेमॉन्स को भेजते हैं। जो हमारे हीरोज़ हैं रॉय और उरुतो वो भी अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स को डिप्लॉय कर देते हैं इस बैटल में। और यहाँ पे जो एक्सप्लोरर्स हैं वो अपनी चीप स्ट्रिक्स का भी यूज़ करते हैं अपने बाकी के पोकेमॉन से अपने हीरोज़ पे अटैक करने का, और इसी के चलते उनकी जो बैटल है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और फुल ऑफ एक्शन रहती है, जहाँ पे हमारे हीरोज़ जो उस बैटल में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं और इवन कैप्टन पिकाचू की हेल्प से भी वो उस बैटल में एक अपर हैंड गेन नहीं कर पाते और एट द एंड उनके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं। तो उसी भी जो उरुतो है वो अपने ड्रैगनाइट से फिर से मदद मांगता है और उससे यही कहता है कि वो एक बार फिर से उसको अपनी स्ट्रेंथ जो है वो दिखाए ताकि वो जो अपने दोस्त हैं उनकी मदद कर सके। और इसी बीच हमें उरुतो का एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है उसके फादर्स के साथ, जहाँ पे उसके फादर उरुतो को यही बता रहे होते हैं कि तुम तभी शाइन करते हो जब तुम किसी दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए बैटल करते हो। और इतने के बाद ही जो ड्रैगनाइट है वो अपनी पोकेबॉल से बाहर आता है और उरुतो की मदद करता है उस बैटल में। जहाँ ड्रैगनाइट पोकेबॉल से बाहर आते ही उरुतो को सिग्नल करता है उसके मेगा स्टोन की तरफ, जहाँ पे उसी के बाद उरुतो जो है वो अपने ड्रैगनाइट को मेगा इवॉल्व करके एक मेगा ड्रैगनाइट बना देता है। और अब तक की पोकेमॉन सीरीज़ में ये फर्स्ट टाइम होता है जब हमें एक मेगा ड्रैगनाइट देखने को मिलता है और उसकी जो अपीयरेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और एकदम खतरनाक सी होती है। जिसके बाद मेगा ड्रैगनाइट के आते ही जो बैटल है वो बिल्कुल से शिफ्ट हो जाती है हमारे हीरोज़ की साइड और मेगा ड्रैगनाइट की मदद से हमारे हीरोज़ जो हैं उस बैटल में बहुत ही ज़्यादा अपर हैंड गेन कर लेते हैं। उसके बाद रॉय है वो भी अपने लुकारे को मेगा इवॉल्व कर देता है और उसी के बाद ही वो दोनों अपने पावरफुल अटैक से जो एक्सप्लोरर्स के मेंबर्स हैं उनको हरा देते हैं। जहाँ उसी के बाद नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है उरुतो और जो रॉय है उन्होंने वो हेडक्वार्टर से निकल चुके हैं और ब्रीवासागी की तरफ जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ब्रीवासागी में हमारे हीरोज़ देखने को मिलते हैं जो कि उरुतो और रॉय के लिए काफ़ी वरिड होते हैं क्योंकि वो पूरी सुबह से ही गायब थे। और इसी के बाद स्टोरी खत्म होने से पहले एंड में हमें देखने को मिलता है उरुतो जो कि अब समझ चुका होता है कि राइजिंग वोल्सर्स जो है वो वही जगह है जहाँ वो बिलोंग करता है। और इतने के बाद ही जो हमारा एपिसोड है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।